नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे होटल रिजर्वेशन, यानी कि होटल्स का जो रूम्स है वो कैसे रिजर्व किया जाता है, चेक इन चेकआउट कैसे किया जाता है, चेक इन चेकआउट के पीछे का कोड क्या होता है विजुअल स्टूडियो के अंदर, और कौन सा मॉडल जो है हम लोग कैसे बनाएं। तो एक सिनेरियो जो है वो हम लोग तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोटोटाइप की बात करते हैं और उसके बेसिस पर हम लोग जो है मॉडल्स तैयार करते हैं, उसके बेसिस पे व्यू मॉडल्स तैयार करते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं और आप लोगों को बिजनेस लॉजिक देकर आप लोगों को कोड तैयार कर देते हैं। तो ये सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं ASP.NET कोर में बनाए जा रहे हैं, आप लोगों को बताया। उसके बाद में जो जो टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि 10 प्रोजेक्ट हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों के बना लिए, तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो जाती है ASP.NET कोर की और आप लोग आसानी से उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजर क्रेडेंशियल्स की, जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप लोग एंटर कर जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। होटल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कोई भी यूजर है, सपोज कस्टमर ही है और वो एक रूम बुक करना चाहता है, तो उसके बाद में सबसे पहले चेक इन डेट और चेक इन आउट जो है वो डेट आएगी, या वो टाइम आएगा जहां पर आप लोगों को चेक इन डेट में डेट भर दी और आप लोगों को टाइम फिल कर दिया। इस डेट में आप लोग जो है इन बिटवीन आप लोग क्या अवेलेबिलिटी है रूम्स की, तो वो रूम्स आप लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। सपोज आप लोगों को ये 2 रूम मिल जाते हैं, ठीक है, उस डेट के अंदर, जिसकी रेट आप लोगों को मिलेगा। सिंगल रूम है, डिलक्स रूम है, उसके बारे में आप लोगों के मतलब होना चाहिए। तो अगर हम लोग मॉडल को देखें तो रूम एक मॉडल हो गया, रूम टाइप्स एक मॉडल हो गया। जैसे डिलक्स रूम हो गया, सिंगल रूम हो गया, डबल रूम हो गया, ठीक है, AC रूम हो गया, नॉन AC रूम हो गया, ये टाइप्स ऑफ रूम्स में आता है, ठीक है। रूम्स भी क्लास हो गई, ठीक है। रूम्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि इमेज हो गया वगैरह वगैरह आप लोगों के पास आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में जो रूम्स के बारे में है वो क्या है, सबसे पहले जब एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करेगा तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ बुकिंग्स कितनी है वो विजिबल होनी चाहिए डैशबोर्ड के ऊपर, और रूम्स कितने अवेलेबल हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है चेक इन क्या है, कैटेगरी में आप लोगों के पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, रूम्स है, स्टेटस है उनका, और एक्शन दिखाया जाए, ठीक है। एंड चेकआउट में भी सेम सिमिलर ही आप लोगों को दिखाया जाए। रूम कैटेगरी जो लिस्ट है वो आप लोगों को इस प्रकार मिलेगी, जैसे कि रूम की कैटेगरी कौन सी है, प्राइस क्या है रूम्स की, इमेजेस आप लोग फिल कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार का रूम आप लोग एंटर कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, ठीक है। रूम कैटेगरी अवेलेबल, उसके बाद में नया यूज़र बना सकता है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अगर चाहता है, तो उसी टाइम भी अगर आप लोग लॉगिन करना चाहते हैं तो भी ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। साइट सेटिंग्स हैं, होटल नेम है, होटल ईमेल है, होटल कॉन्टैक्ट है, अबाउट कंटेंट है वगैरह वगैरह, ये तो चीज़ें नॉर्मल है। अब चेक इन की जो डिटेल अगर हम लोग देखें तो वो का नेम फिल कर सकता है, कॉन्टैक्ट है, चेक इन डेट, चेक इन टाइम, डे ऑफ स्टे, कितने दिन का स्टे आप लोग चाहते हैं, तो वो भी आप लोगों को होना चाहिए कि आप लोग इतने दिन का स्टे चाहते हैं। तो चेकआउट डेट जो है वो इस प्रकार आप लोगों को एक पॉपअप में दिखा दी जाएगी कि रूम है, रूम की कैटेगरी ये है, रूम का प्राइस ये है, रेफरेंस नंबर ये है, चेक इन चेक नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, चेक इन डेट ये है, टाइम ये है, डेज एंड अमाउंट ये होगा। तो टोटल आप लोगों को एक पॉपअप में दिखा दिया जाएगा या आप लोगों के मेल पर भी सेंड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट होता है वो आप लोगों को एक आसान तरीके से अगर बना लिया जाए तो उसके हम लोग कहेंगे कि पूरा का पूरा पेमेंट इंटीग्रेशन के साथ बनाया जाए। रेजर जो पे है उसके तरीके से हम लोग पेमेंट इंटीग्रेशन करेंगे। पेमेंट UPI भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को मॉडल डिसाइड करने होंगे, व्यू मॉडल हम लोगों को बनाने होंगे। कुछ कैटेगरीज अगर आप लोगों को डिलीट करनी है तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं कुछ कैटेगरीज रूम्स की। नया यूजर इस प्रकार बनेगा आप लोगों का, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड यूजर टाइप, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक नया प्रोजेक्ट। विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं हम लोग और यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट के स्टार्ट कर लेते हैं, साथ में चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं ब्लैंक, इज देयर एनी ब्लैंक सॉल्यूशन। वेब के अंदर कोई भी ब्लैंक नहीं है, ओके। ASP.NET कोर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ASP.NET कोर, मॉडल व्यू कंट्रोलर मिल जाएगा, इनफ है, ठीक है। ये आ गया वेब ऐप।
अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑनलाइन होटल। ऑनलाइन होटल के नाम से आप लोगों का सॉल्यूशन नेम हो गया ऑनलाइन होटल डॉट वेब, ये आप लोगों का प्रोजेक्ट नेम हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन नेम हो गया ऑनलाइन होटल और प्रोजेक्ट नेम हो गया ऑनलाइन होटल डॉट वेब। तो ये तो हो जाएगा आप लोगों का वेब प्रोजेक्ट। 6.0 में ही बनाएंगे हम लोग। ऑथेंटिकेशन टाइप नन रखेंगे, कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS रखेंगे, क्रिएट कर देते हैं। तो क्रिएट करने के बाद आप लोगों को क्या आ जाएगा, एक वेब एप्लीकेशन आप लोगों की बन जाएगी। अब हमारा जो मेन टास्क होता है वो होता है कि प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देना इंटायर आर्किटेक्चर में। एज यूजुअल आप लोगों को पता ही है सारा, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पर जाते हैं हम लोग, राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। इसमें सबसे पहले एक हम लोग क्लास लाइब्रेरी ऐड करते हैं, क्लास लाइब्रेरी .NET टारगेट एंड .NET स्टैंडर्ड के बेस पर, और इसका नाम हम लोग रखते हैं ऑनलाइन होटल डॉट मॉडल्स। ठीक है, 6.0 जितने भी मॉडल्स होंगे वो सारे के सारे इसी में आएंगे आप लोगों के। बाय डिफॉल्ट क्लास 1 है तो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे ही क्रिएट करके रखते हैं ताकि हम लोग 1 बाय 1 उन चीज़ों पर काम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट में आप लोगों के पास आएगा नया प्रोजेक्ट, क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी आ गई। अब आप लोगों के पास नया नेक्स्ट मॉडल आ जाएगा आप लोगों के पास। अगर आप लोग रिपोजिटरीज और सर्विस को अलग अलग करना चाहते हैं तो आप लोगों की इच्छा है। ठीक है, वरना मैं तो एक ही में करता हूँ। आप लोगों की रिपोजिटरीज और जो सर्विसेज होती हैं उनको एक में ही करता हूँ, तो उनको मैं बोलता हूँ डाटा एक्सेस या बिजनेस लॉजिक लेयर। ठीक है, तो ऑनलाइन होटल डॉट BLL कर देते हैं इसको। ठीक है, बिजनेस लॉजिक लेयर, जिसमें आप लोगों की रिपोजिटरीज और सर्विसेज हम लोग एक में ही डाल देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये 3 प्रोजेक्ट बेसिकली हमारे पास हैं। एक तो मॉडल्स हो जाएगा, एक रिपोजिटरी सर्विस हो जाएगी और एक वेब हो गया हमारे पास। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि मोटा मोटी तौर पर हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहला मॉडल्स तैयार करेंगे, उसके बाद में एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट तैयार करेंगे और फाइनली हम लोग UI भी तैयार करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें API बनाकर चीज़ों को करना बताइए। यही API होता है, API में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है आप लोग पता नहीं। आप लोगों को बस JWT टोकन्स आना चाहिए, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन उसके जरिए हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के लिए इतना ही आज के लिए इनफ है। प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं आप लोगों के, आप लोग 1 बाय 1 हर चीज़ों को सीखते जा रहे हैं। तो मेरी बस आप लोगों से सेम यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बटन आता है चैनल के ऊपर, ज्वाइन बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो कोड भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों को UI पार्ट भी मिल जाता है, इवन कोड भी मिल जाता है। तो आप लोगों को कोड जब रहेगा तो 200 रुपये में महीने भर में कुछ नहीं जाता, आप लोगों को कोड मिल जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो यही मानता हूँ। और ज्वाइन पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल को, ताकि आप लोगों को कोड मिल सके और आप लोग काम कर सके आगे। ठीक है, आप लोग उसको कॉपी मत कीजिए कोड को। कोड तो आप लोगों को मैं दे दूंगा, आप लोग जब ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग सीखिए जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।